अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़त्ते अददी का मुशाहिदा करके जवाब देना हम देखेंगे। ख़त्ते अददी एक ख़त होता है जिस पर मुख्तलिफ़ एदाद लिखे जाते हैं। मैं यहाँ एक ख़त्ते अददी खींच रहा हूँ। यहाँ एक ख़त्ते अददी है और इस पर चंद एदाद दिए गए। आप देख रहे हैं ख़त्ते अददी पर आप गौर करेंगे, हमेशा ख़त्ते अददी पर एदाद बढ़ती हुई तरतीब में लिखे जाते हैं, यानी दाएं से बाईं तरफ बढ़ती हुई तरतीब में लिखे जाते हैं। आप देख रहे हैं 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, ये 10-10 बढ़ते चले गए हैं। आप मुख्तलिफ तरह की ख़त्ते अददी का मुशाहिदा करेंगे अभी अगले वक्फे में। इस ख़त्ते अददी को देखकर हम एदाद को और एदाद की खुसूसियात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ गौर कीजिए, इसमें सबसे बड़ा अदद कौन सा है? आप ख़त्ते अददी देखकर बता सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा अदद है 230। इसमें सबसे छोटा अदद कौन सा है? सबसे छोटा अदद है 150। हम एदाद के उसूलों को देखकर भी हम मालूम कर सकते हैं। 100 के मकाम पर 1 है, 100 के मकाम पर 2 है, और इनमें जब यहाँ से यहाँ तक 100 के मकाम पर 2 ही है। जब 100 का मकाम मसावी होता है तो हम दहाई का मकाम देखते हैं, दहाई 3, दहाई 2, दहाई 1, दहाई 0। दहाई 3 रहने की वजह से यह सबसे बड़ा हो गया। और यहाँ से यहाँ तक 100 के मकाम पर 1 ही है, 100 के मकाम पर 1, 1, 1, 1 और 1, लेकिन यहाँ दहाई के मकाम पर 9, 8, 7, 6, 5 है। यहाँ 5 रहने की वजह से यह सबसे छोटा होगा। मजीद सवालात पर आप गौर करते जाइए। 180 के दाहिनी तरफ आप अदद को जब देखेंगे तो तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ कौन सा अदद है? 180 के दाहिनी तरफ कौन सा है? 190। 220 के बाईं तरफ, ये 220 है, उसके बाईं तरफ 210। अब इस तरह से मुख्तलिफ सवालात खुद तैयार करके उसके जवाबात तलाश कर सकते हैं। अभी एक और सवाल, यहाँ 210 और 230 के दरमियान कौन सा अदद है? हम यहाँ देखकर मालूम कर सकते हैं 220। इस तरह मुख्तलिफ सवालात आप एक ख़त्ते अददी बनाइए और उस पर एदाद लिखिए। तरतीबवार एदाद आप लिखेंगे, मसावी फासिला रखते हुए आप लिखेंगे और उनके सवालों के जवाबात आप देने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।